योशितो कहते हैं, मियो आज मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ कि कैसे तुम्हारी मम्मा सूमी की शादी सैमोरी परिवार के लड़के सिनिची के साथ हुई और सूमी ने तुम्हारी सुपरनेचुरल एबिलिटी को सील क्यों कर दिया। ये उन दिनों की बात है जब तुम पैदा नहीं हुई थी। हमारे परिवार का बिजनेस घाटे में जा रहा था, जिस वजह से हमारे ऊपर कर्जा हो गया। सूमी के लिए रिश्ते आ रहे थे। हर कोई सूबा परिवार की सुपरनेचुरल एबिलिटी के बारे में जानता था। वो अपने लड़के की शादी सूमी से करवाना चाहते थे। मैंने सभी को सूमी की शादी का प्रस्ताव ठुकरा दिया। सूमी ने मुझे बिना बताए सैमोरी परिवार के लड़के सिनिची से शादी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। सैमोरी परिवार के असिस्टेंट ने कहा था अगर सूमी सिनिची से शादी कर लेगी तब वो उनकी मदद करेंगे, जिसके बाद उनका कर्जा माफ़ हो जाएगा। मैंने सूमी को बहुत समझाया कि सिनिची तुम्हारे लिए सही नहीं है, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। उसने मेरे खिलाफ सिनिची से शादी कर ली। तब से मैंने उससे बात करना बंद कर दिया। हमारा परिवार टूट गया। जिसके बाद वो कहते हैं, मियो मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। वो मियो को चेरी ब्लॉसम का पेड़ दिखाते हैं। वो कहते हैं तुम्हें चेरी ब्लॉसम के पेड़ को छूना है। मियो ऐसा ही करती है। मियो जैसे ही चेरी ब्लॉसम के पेड़ को छूती है उसे अपनी मम्मा दिखाई देती है, क्योंकि वो इस समय सपने में है। सूमी किसी से भी बात नहीं कर रही होती है। एल्डर सिनिची को समझा रहे होते हैं कि तुम जानते हो तुमने सूमी से क्यों शादी की है। तुम्हारी पॉलिटिकल मैरिज नहीं है। सिनिची कहते मैं जानता हूँ, मैंने सूमी से सिर्फ सूबा परिवार की सुपरनेचुरल एबिलिटी को पाने के लिए की है। कुछ समय के बाद मियो का जन्म होता है। सिनिची बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। उन्होंने सूमी से जिसलिए शादी की होती है वो काम पूरा हो चुका है। मियो के अंदर भी सूमी की तरह ही सुपरनेचुरल एबिलिटी है। ये बात सूमी जान चुकी है। एल्डर सिनिची को डांटते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि मियो के पास सुपरनेचुरल एबिलिटी नहीं है। वो सिनिची को दूसरा बच्चा पैदा करने के लिए कहते हैं। ये बात सूमी सुन लेती है। वो जानती है सैमोरी परिवार मियो की सुपरनेचुरल एबिलिटी का गलत इस्तेमाल करेगा। वो मियो से माफ़ी मांगती है। वो चेरी ब्लॉसम के पास मियो की सुपरनेचुरल एबिलिटी को सील कर देती है। उनके पास कम समय बचा हुआ है। कुछ समय के बाद सूमी की मृत्यु हो जाती है। मियो सब कुछ जान चुकी है। योशितो कहते हैं, मियो शायद अब तुम सब कुछ जान चुकी होगी। कियोका और उसके साथ ही बुरी आत्माओं से लड़ाई कर रहे होते हैं। योशितो को बचाते समय कियोका घायल हो जाता है। अराता मियो के कमरे में आकर पूछता है तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है। वो उसे पहनने के लिए कपड़े देता है जो मियो की मम्मा ने पहना था। मियो को आज सपना नहीं आया। उसे कियोका की फिक्र हो रही होती है। अराता कहता है, मियो क्या तुम मुझे माफ़ कर सकती हो। मियो कहती है, प्लीज़ मुझे एक बार कियोका से मिलने दीजिए। कियोका ने मुझे किमोनो ड्रेस दी थी। मुझे उसके समय बहुत फिक्र हो रही है। अराता गुस्से में कहता है, अगर तुम यहाँ से जाना चाहती हो तब मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने तुम्हारा बहुत लंबे समय तक इंतज़ार किया है और वैसे भी मैं तुम्हारी रक्षा कर रहा हूँ। मियो कहती है, क्यों। वो कहता है, क्योंकि ये मेरा काम है। मियो कहती है, प्लीज़ एक बार मुझे कियोका से मिलने दीजिए। योशितो कहते हैं, तुम्हें यहाँ कैसा महसूस हो रहा है। मियो कहती है, आप मुझे एक बार कियोका से मिलने दीजिए। वो कहते हैं, तुम मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें कियोका से नहीं मिलने दे सकता हूँ। मियो कहती है, प्लीज़ आप एक बार मेरा काम मान लीजिए। वो कहते हैं, तुम बिल्कुल सूमी की तरह हो। वो बिल्कुल तुम्हारी तरह ज़िद्दी थी। मुझे उससे नाराज़ नहीं होना चाहिए था, वरना वो आज जिंदा होती और तुम्हारा बचपन दुख में न होता। तो मुझे माफ़ कर दो, ये सब मेरी वजह से हुआ है, लेकिन आज से तुम्हें जो भी परेशानी होगी तुम मुझे बताना। मियो कहती है, मुझे नहीं पता मुझे आपसे क्या कहना चाहिए। जिसके बाद वो अपने मन की बातें उन्हें बताती है। वो माफ़ी मांगती है। वो कहते तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। वो पूछती है, क्या आप मम्मा से नफरत करते हो क्योंकि उन्होंने आपकी बात को नहीं माना था। वो कहते हैं, आज मुझे पछतावा है। जब सूमी ने सिनिची से शादी की तो उसके बाद मैंने उससे बात करना बंद कर दिया था। अगर मैं उसे समझाता तो वो ज़रूर मेरी बात मान लेती। मुझे तुम्हारी फिक्र है, इसलिए मैं तुम्हारी रक्षा कर रहा हूँ। हमारा परिवार की ब्लड लाइन जिंदा है सिर्फ तुम्हारी वजह से। और योशितो पेड़ को देख रहे होते हैं। वो सोचती है, आज मेरा परिवार मेरे साथ है, जो मुझसे प्यार करता है। वो चेरी ब्लॉसम के पेड़ को छूती है। उसे अपनी शक्तियों का एहसास होता है। वो अपनी मम्मा को देख पा रही होती है। वो इस समय सपने में जी रही है। सूमी कहती है, मियो मैं तुमसे प्यार करती हूँ। वो रोने लगती है। तभी अराता दौड़ते हुए आता है। वो कहता है, मिलिट्री से मुझे एक मैसेज मिला है। बुरी आत्मा ने कियोका पर हमला किया है। वो इस समय बेहोश है और शायद वो कभी ना उठे। मियो जाने लगती है। अराता उसे रोकता है। मियो कहती है, मुझे उससे मिलना है। वो उसे धक्का देती है। अराता का चश्मा नीचे गिरता है। अराता कहता है, मैं तुम्हें यहाँ नहीं रखना चाहता था, बल्कि मैं किसी और के कहने
पर ये सब कर रहा हूँ। ग्रैंडपा उसे कुछ भी कहने के लिए मना करते हैं। वो कहते हैं तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? अराता कहता है मैं तुमसे झूठ नहीं कहना चाहता हूँ, ये सब हमें मिकादो ने करने के लिए कहा है। वो यहाँ के राजा है, उन्होंने हमसे कहा था कि हम तुम्हारे बारे में किसी को भी ना बताएं और तुम किसी और सुपरनैचुरल एबिलिटी वाले के साथ रिलेशनशिप में ना रहो। मियो कहते आखिर ये सब वो क्यों कर रहे हैं? वो कहते मुझे नहीं पता, इसमें तुम्हारी जान को भी खतरा होगा। मियो हैरान हो जाती है, वो अपनी ही दुनिया में खोया हुआ है। वो अराता को मारते हैं क्योंकि अराता मियो को सब कुछ बता रहा होता है। वो कहते जैसे तुम क्योका को अकेला नहीं छोड़ सकती हो, वैसे मैं तुम्हें परेशानी में नहीं रख सकता हूँ। मैं तुम्हें क्योका से ज़रूर मिलवाऊंगा क्योंकि मैं तुम्हारी रक्षा करना चाहता हूँ। योशितो अराता और मियो को साथ में देखकर खुश है। वो दोनों क्योका से मिलने के लिए जा रहे हैं। वो दोनों वहाँ पहुँचते हैं जहाँ क्योका होता है। हसुकी मियो को देखकर खुश है। मियो क्योका को देखती है, वो इस समय परेशान है। अराता कहता है मियो सिर्फ तुम ही उसकी रक्षा कर सकती हो क्योंकि तुम्हारे पास सुपरनैचुरल एबिलिटी है। तुम उसके सपने में जा सकती हो, लेकिन मुझे नहीं पता कि तुम ये कर सकती हो। मियो कहती है मैं ज़रूर कोशिश करूँगी।